बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 3 का 10वां पाठ, जिसका नाम है नीति नवनीतम। नीति वचन रूपी नवनीत। जो बात कही गई हो वह यथार्थ रूप में हो, अर्थात सही हो, इसको कहते हैं नीति। नवनीत नया ज्ञान। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य को करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थ, अभिवादनशील मनुष्यों का हमेशा, नित्यम का अर्थ होगा हमेशा, और बड़ों को बूढ़ों को प्रणाम करने वाले मनुष्यों का और उनकी सेवा करने वाले मनुष्यों का 4 चीज़ें अपने आप ही बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें उनकी स्वतः बढ़ जाती है, अपने आप ही बढ़ जाती है। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। मनुष्य के जन्म के समय, यम मतलब जो, माता पितरो माता और पिता, क्लेशम कष्ट, सहेते सहन करते हैं, संभवे उत्पन्न करने में, नृणाम मतलब मनुष्यों को, न का अर्थ होता है नहीं, तस्य उसका, निष्कृति निस्तार, शक्या सकते हैं, कर्तुम वर्ष शतैरपि 100 वर्षों में भी। मनुष्य के जन्म के समय अर्थात बच्चों को जन्म देने में, उनका पालन पोषण करने में, उनकी परवरिश करने में जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। तयोः नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यश्च सर्वदा तस्यैव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। तयोः नित्यम, ये जो श्लोक है ऊपर वाले श्लोक से लिया गया है। तयो, तयो का अर्थ होगा उन दोनों का, प्रियम प्रिय, कुर्याद करना चाहिए, आचार्यस आचार्य मतलब गुरु, च का अर्थ होता है और, सर्वदा हमेशा, हमेशा उन दोनों का अर्थात माता और पिता का और अपने गुरु का हमेशा भला ही करना चाहिए, हमेशा उनके बारे में प्रिय ही सोचना चाहिए। तस्यैव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वः समाप्यते, क्योंकि उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें अपनी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। हमेशा उन दोनों का, माता का, पिता का और अपने गुरु का सदा हमेशा भला ही करना चाहिए, प्रिय ही करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न रहने पर, उन तीनों के संतुष्ट रहने पर हमें सारी तपस्याओं का फल मिल जाता है, फिर हमें कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वम सभी कुछ, परवशम दूसरे के वश में अर्थात दूसरे के नियंत्रण में होना दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सभी कुछ अपने वश में है, यह क्या है? सुख है।
एतत् विद्यात् समासेन, यह विद्या के द्वारा संक्षेप में अर्थात छोटे में लक्षणम सुख दुःखयोः, लक्षण बताया गया है सुख और दुख का। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। सभी कुछ दूसरों के वश में यह जानकर मनुष्य दुख का अनुभव करता है। सभी कुछ अपने वश में है यह जानकर व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। यह विद्या के द्वारा संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। यत् कर्म कुर्वतो यस्य स्यात् परितोष अंतर आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। यत् कर्म, जिस कार्य को, कुर्वतो अस्य, करते हुए, स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः, परितोष मतलब संतोष, जिस कार्य को करने से जो हमारी अंतर आत्मा मतलब जो हमारा हृदय है वह संतुष्ट हो, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत्, इसके विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि जिस कार्य को करने से जो हमारी अंतरात्मा है उसको संतोष न मिले, ऐसे कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। जिस कार्य को करते हुए हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो, उसे संतोष मिले, उस कार्य को प्रयत्न करके, कोशिश करके करना चाहिए। इसके विपरीत संतोष न होने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम नसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम नसेत पादम, आँखों से अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए। दृष्टि मतलब दृष्टि से अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र वाणी ही बोलनी चाहिए। मनःपूतः समाचरेत, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। दृष्टि से अर्थात आँखों से अच्छी तरह देखकर ही पैर रखना चाहिए। वस्त्र से अच्छी तरह छानकर ही जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र हमें वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। आइए देखते हैं पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को। अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। वृद्धोपसेविनः, बड़ों की सेवा करने वाले के। क्लेशम, कष्ट। निष्कृतिः, निस्तार। परितोषः, संतोष। अंतरात्मनः, अंतरात्मा की आवाज़ अर्थात हृदय की आवाज़। कुर्वीत, करना चाहिए। नसेत, रखना चाहिए, रखें। पूतम, पवित्र। नृणाम, मनुष्यों का। वर्ष शतैः, 100 वर्षों में। समाप्यते, समाप्त होता है। समासेन, संक्षेप में। विद्यात्, जानना चाहिए अर्थात ज्ञान होना चाहिए। सत्यपूताम, सत्य से पवित्र अर्थात सच।